तो कहते बिना पाती के, बिना संदेश के, बिना बुलाए परमात्मा वहीं जाएंगे जहाँ अथाह सागर होता है भक्ति का, जहाँ भक्ति कूट कूट के भरी होती है। एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे, एक बेचारा बड़ा ही अच्छा युवक, पर उसे भूख बहुत भूख लगती थी। जब भूख उसे बहुत लगती थी तो घर वाले भी परेशान हो जाते थे और कहते थे कि इतना खाना खाते हो, कहाँ से आएगा। वो बोलता दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो घर वाले बोले ये क्यों कहते हो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम, बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम, ऐसा बोलो। दाने दाने पे नहीं, तुम दाने से तो तुम्हारा कुछ होता ही नहीं, बोरे के बोरे ये बोलो, बोरे बोरे पे। तो बड़े दुखी थे सब कि बड़ा विचित्र व्यक्ति है, इतना भोजन करता है। घर वाले परेशान। एक दिन घर वालों ने निकाल दिया कि चलो जाओ यहाँ से। चला गया बेचारा। संध्या हुई फिर आ गया वापस। कहता हमें लगा कि आप लोग दुखी होंगे, चिंतित होंगे हमारी वजह से। तो परिवार के लोग बोले कोई यहाँ दुखी नहीं, सब सुखी थे दिन भर से, कृपया करके यहाँ से निकल लो, क्योंकि तुमने दुखी कर रखा है। इतना कौन बनाए कौन खिलाए। बेचारा भक्त बड़ा निर्मल स्वभाव का, सरल विचार वाला, गांव से बाहर निकला तो मंदिर पे देखा एक बाबा जी बैठे हुए हट्टे कट्टे खूब बढ़िया खासे। तो बाबा जी को देखा, कह रहा लग तो तंदुरुस्त रहे हैं, पेट भी थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब खाते पीते हैं। फिर उसने कहा प्रणाम महाराज जी, प्रणाम, दंडवत किया। तो कहा हाँ बोलो। कि कुछ नहीं प्रभु आपके दर्शन हो गए। अच्छा। 2 लोग और निकल के आए साधु, और वो भी हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त से। देखते एक साथ कहा अरे भैया ये तो बहुत ही बढ़िया खाते पीते लग रहे हैं, इनको पेट देख के ही अंदाजा लग रहा है हमें कि खूब अच्छे से खातिरदारी होती, कोई दिक्कत नहीं खाने पीने की। तो महाराज के पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु कृपा करो, अपनी सेवा एवा कुछ हो करने को बता दो, कोई काम धाम हो हमारे लायक। महाराज जी बोले देखो भैया हमारे यहाँ कोई सेवा पानी तो करनी नहीं, बस ये है कि ठाकुर जी की सेवा करनी, मेरी जो थोड़ी बहुत हो जाए, और साफ सफाई जैसे तुम्हें ठीक लगे। मंत्र का जाप करो, प्रभु का भजन करो, यही सेवा है हमारे पास। कह रहे सिर्फ जाप करना है, भजन करना है? कि हाँ जी सिर्फ भजन करना है। बोला जी ठीक है, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है, सिर्फ भजन करो और भरपेट भोजन करो। भजन करने से भरपेट भोजन मिले तो इससे ज़्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। चलो जी बहुत अच्छा हुआ, भोजन चलता रहा। एकादशी आ गई। अब एकादशी का व्रत महाराज जी बोले कि हमारे यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं। भक्त कहता है कि प्रभु भोजन नहीं बनेगा तो खाएंगे कैसे, कि अब तो कल ही, कि हमारी तो द्वादशी में, द्वादश के दिन ही प्राण निकल जाएंगे आज ही, तो भाई हमें तो भोजन चाहिए, कुछ उपाय करो प्रभु। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम सामग्री ले जाओ और नदी किनारे जाकर के भोजन बना के ठाकुर जी का भोग लगाना, फिर भोजन करना। तो बड़े प्रेम से कहता है ठीक है जी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। भोजन अब लेके गया, सामग्री लेकर के गया, और जाने के बाद में भोजन बनाया, और बना कर के उसने रखा जैसे तैसे। तो बेचारे ने भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के उपरांत जब उसने देखा कि अब क्या किया जाए, तो उसे याद आया कि मुझे तो भैया भगवान का भोग भी लगाना है। तो भोग लगाना है तो क्या करना होगा, भोग लगा लेते हैं। तो भोग लगाने के लिए हाथ पांव धो करके प्रसाद को लगा करके और बैठ गया, और कहने लगा है कि राजा राम आओ जी, प्रभु राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी।
देखा कि कोई आया ही नहीं। आंखें खोली उसने, एक आंख खोली फिर दूसरी खोली, चारों तरफ देखा कि कोई नहीं दिख रहा। फिर कह रहा महाराज जी ने तो कहा था कि भोग लगाए बिना ठाकुर जी का प्रसाद पाना नहीं। तो फिर बेचारा उठा और फिर एकदम से बोलने लगा कि हे प्रभु क्या करूं मैं, कि राजा राम आओ जी, प्रभु राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, हो मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। प्रभु राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। कहते हैं कि मेरे भोजन का भोग लगाओ। उसने देखा, लगता कि भगवान धूप बत्ती ज्योति वोति लगाने से ही प्रसन्न होते हैं। कहता है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे होगा। आचुमनी अर्गा आरती नहीं मैं तारी तुम्हारी, यहाँ नहीं मेहमानी। आचुमनी अर्गा न आरती यहाँ नहीं मेहमानी। कहते कि यहाँ कुछ भी नहीं, ना आचमन है, ना अर्घ देने के लिए, ना आरती है, ना ही कोई मेहमानी है। हमारे मंदिर में तो बड़े ही मजे हैं, वहाँ पर तो बहुत अच्छे से भोग लगाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आचुमनी अर्गा न आरती नहीं यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रभु जी, कहते हैं कि रूखी रोटी पाओ, रूखी रोटी पाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। कहते हैं आंख खोल के देखा उसने फिर से कि अरे मुझे भूख लग रही है, मैं तो भूख का बहुत कच्चा हूँ और ये अभी तक आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बड़ा ही रोष में आकर के कहता है, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। कहते कि भोजन जो है रूखे सूखे, अगर इन्हें भूल से भी छोड़ दिया तो फिर प्रभु ध्यान रखना, आज तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आओ जी, श्री राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। जैसे ही प्रभु ने कहा कि ये रूखे सूखे भोजन को तजोगे तो एकादशी मंदिर में मनाई जा रही, भोजन तो बनेगा नहीं, भूखे रहोगे। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप आ जाइए। जैसे ही प्रभु ने सुना कि एकादशी की मुझे धमकी दे रहा है मेरा भक्त, मानो इंतजार में ही बैठे थे, तुरंत ही माता जानकी के साथ में आ गए। और जैसे ही आए तो प्रभु को देखा
और जानकी जी को देखा तो देख के तो बड़ा ही मग्न हो गया कि अरे प्रभु आ गए, अब जल्दी से भोजन पाने को मिलेगा। उसने पूछा कि ये आपकी कौन है साथ लेके? मैं तो एक ठाकुर जी के लिए कहा था मुझे, अब ये थोड़ी ना कहा था कि 2 लोगों को लेके चले आना। तो कहा ये मेरी भार्या, मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। तो कहा देखो ठाकुर जी का तो मुझे पता था, अब तुम इतने सुंदर दिख रहे हो, मना तो मैं कर नहीं सकता, पर कोई बात नहीं, चलो आज आप भोजन पाओ। बड़े प्रेम से भोजन पाया और कहा कि प्रभु अगली एकादशी आए तो इतना विलंब मत करना और जल्दी आ जाना। कहा कि जल्दी आ जाना कृपा करके, इतना विलंब मत करना। अगले महीने जैसे ही एकादशी आई, भोजन लिया, सामग्री लेकर के आटा, दाल, चावल, आमरस सब कुछ लेकर के नदी किनारे पहुंच गया। और नदी किनारे पहुंचने के उपरांत भोजन बनाना शुरू किया। और भोजन बना तो रहा है, अब ये मन में उसके है कि पहली बार एक को बुलाया था तब तो 2 आ गए, और आज पता नहीं कितने आएंगे। सामग्री भी थोड़ी पंडित जी से ज़्यादा ली, अपने महाराज जी से कहा कि प्रभु थोड़ा सा ज़्यादा सामग्री दे देना, आपने तो एक ठाकुर जी के लिए कहा, यहाँ तो 2-2 आ जाते हैं। महाराज जी बोले शायद इसका पेट नहीं भरता होगा, ज़्यादा भोजन करता है, थोड़ा ज़्यादा दे देना। भंडारी ने दे दिया। गया जाकर के उसने भोजन बनाया और बजाने के जैसे ही तैयारियां हुई और बन के तैयार हुआ भोजन, और मन में सोच रहा आज कितने लोग आएंगे। और भोजन लगा करके बड़े प्रेम से फिर वही अपनी अरदास लगाने लगा कि राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, हो मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ऐसे कहते के साथ ही ऐसा लगा जैसे भगवान इंतजार में बैठे थे कि आवाज लगाए भक्त और मैं निकलूं। इस बार तो प्रभु माता जानकी के साथ साथ लक्ष्मण भैया को भी ले आए, और जैसे ही उसने 2 के साथ 3 को देखा, ओहो आंखें खुली की खुली रह गई और कह रहा समझ में नहीं आता अब ये प्रभु ये कौन है आपके साथ, देखने में तो अच्छे लग रहे हो। तो कह रहा ये मेरे छोटे भैया हैं। तो कह रहा एक बात बताओ, मैंने ठाकुर जी का ठेका लिया था या तुम्हारे पूरे परिवार का ठेका लिया है? एक एक करके बढ़ते ही जा रहे हो, उधर महाराज जी मुझे सामग्री भी नहीं दे रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। कहते वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे सगे भाई हैं? तो वो कहते हैं मेरे बिल्कुल सगे भैया हैं। कहते सगे भैया हैं, चलो कोई बात नहीं, पर आपने ये बड़ा बता के जाया करो कि कौन आएगा। अब बताओ आज तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। उसने प्रसाद पाया, पाने के बाद में गया, बड़ा ही बेचारा दुखी हो गया। कह रहा कि अगली बार जब एकादशी आएगी तब देखूंगा। अगली बार एकादशी आई तो कहता है प्रभु वो तो पूरा कुटुंब लेके चलते हैं, पहले पत्नी को लाए फिर भाई को लाए, अब तो कह नहीं सकता हूँ कि कितने लोगों को लाएंगे। और आपने कहा ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी अकेले चलते ही नहीं हैं, इसलिए सामग्री थोड़ी मुझे ज़्यादा सी देना। महाराज बोले कि शायद ये सामग्री बेचता है इसलिए ज़्यादा सामग्री मांग रहा। आज मैं इसका पीछा करूंगा और जाके देखूंगा कि ये करता क्या आखिर सामग्री का। प्रभु जी महाराज गुरुदेव उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसने नदी किनारे जाकर के भोजन की सामग्री रख दी, बनाया नहीं। और ये सोच रहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अकेले आएंगे, 2 लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, आज मैं भोजन बनाऊंगा नहीं। और बिना भोजन बनाए ही भगवान को पुकारने लगा।
भोजन तैयार नहीं किया, सामग्री रख दी और बड़े प्रेम से कहने लगा कि राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, हो मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, हो मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, हो मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। बस कहने भर की देर थी। अब तो भक्त की आंखें खुली की खुली क्या, उसकी सांसें ही ऊपर नीचे हो गईं। पूरा राम दरबार लेकर के प्रभु पधारे। माता जानकी के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो बड़े ही भाव विभोर होकर के देखते देखते परेशान हो गया। क्षण भर के लिए तो बेचारा चुप होकर के सुन्न सा हो गया कि मैं क्या कहूँ इनसे। कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैंने तो सिर्फ ठाकुर जी के लिए कहा, अब ये तो पूरा परिवार लेकर के चलते हैं कि नर नारिन की बात कहाँ कहूँ। एक बानर और संग में लेके आ गए, नर नारी की क्या कहूँ। प्रभु तुमने तो अंधेर ही कर दिया, हद होती है। अब एक काम करो प्रभु, स्वयं बनाओ और पाओ, और मुझे भी हो सके तो थोड़ा बहुत दे देना। तो कह रहे क्यों, ऐसे क्यों कह रहे मुझे पता है अब तक तो मिल ही नहीं रहा था, आज तो बिल्कुल मिलना नहीं है। इतने सारे लोग, पूरा कुटुंब आपका आया, तो मैं भोजन कहाँ से कर पाऊंगा। बड़े ही विचित्र भाव से कहता है कि तुम खुद ही बना लो और खा भी लेना, सभी लोग पा लेना भाई, मेरा तो पता नहीं, मुझे तो मिलना ही नहीं है। और आंखें बंद कर ली भक्त ने। और इधर क्या हुआ, भरत जी बेचारे भंडारे बनाने लगे। प्रभु श्री राम बोले कि तुम सभी लोग मिलकर के स्वयं ही काम करो, आज भक्त हमारा थोड़ा रुष्ट है, भक्त देव रुष्ट हो गए हैं, तो तुम स्वयं ही कार्य कर लीजिए। श्री भरत जी, मतलब भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं और बड़े प्रेम से ही सारे काम चल रहे हैं। लखन लाल लकड़ियां चुन चुन के ला रहे हैं। माता जानकी रसोई बनाएंगी। जैसे ही पता चला, काट देते क्योंकि फिर समय हो जाएगा, गाना गाने में ही लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं कि भरतलाल जो थे भंडारे बनाने लगे सारे, और लक्ष्मण जी लकड़ियां चुन चुन के ला रहे, और हनुमान जी तो चौका बना रहे हैं, चूल्हे को बना रहे हैं। सभी ने मिलकर के पूरी व्यवस्थाएं एकत्रित की और माता जानकी जी रसोई पकाने लगी। इधर जैसे ही देवताओं को, गंधर्वों को, सभी को पता चला, ऋषि मुनियों को, कि माता जानकी जी भोजन बना रही हैं, प्रसाद, तो बड़ा शोर होने लगा, कौतूहल हो रहा। शोर देख करके भक्त ने एक आंख खोली और खोल करके देखता है इतना शोर क्यों हो रहा है। तो कहता है बताओ, हमारे लिए तो भोजन के लाले पड़े हैं और यहाँ इन्होंने देखो कितने सारे जोड़ लिए। मैं तो थोड़ा बहुत मांग के लाया था और इन्होंने इतने सारे जोड़ के इकट्ठे कर लिए, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर। तो भक्त अपनी आंखें खोलता बंद करता। उधर तब तक देखा कि उनके गुरुदेव लताओं से खड़े हुए देख रहे थे। कहते बेटा तूने अभी भोजन नहीं बनाया। कहता प्रभु हम नहीं बना पाएंगे, देख रहे हो ये कितने सारे हैं, पूरा कुटुंब लेके घूम रहे हैं, हमें खुद ही नहीं मिलेगा। हमारी तो एकादशी आपने बना दी अच्छी। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि भोजन पाएंगे और आपने था। तो कह रहे यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। भक्त कहता है कि अरे पूरे देखो, माता जानकी हैं, प्रभु हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अंजनी कुमार भी साथ में हैं, और तो और इतने संत जन हैं, देव गंधर्व सभी यहाँ पे हैं।
तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। भक्त ने प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु कहते हैं कि मैं सरल स्वभाव, जिनका निर्मल मन होता है वही मेरे दर्शन कर पाता है। जिसका मन निर्मल हो तो कहते हैं आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए। प्रभु के कहने पर कहते हैं प्रभु कि निर्मल मन तो है ही नहीं। ऐसे कहते ही संत के आंखों से अश्वधारा बहने लगती। कहते निर्मल तो नहीं, ये तो बिल्कुल शीतल हैं। उनको दर्शन दिए तो कहते भक्त, कभी कभी कहा जाता है कि गुरु शिष्य को आगे बढ़ाता है या गुरु के प्रताप से शिष्य को दर्शन होते हैं। कहीं कहीं पर शिष्य के द्वारा गुरु को भी दर्शन होते हैं। बोलो आनंद कंद श्री रामचंद्र की।